हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं आप परेशान न होइए। आज मैथ में बहुत अच्छे अच्छे मैं प्रश्न लेकर आया हूं, बड़ा मज़ा आएगा लगाने में। तो आप सभी लोग अच्छे से चलिए प्रश्न को लगाते हैं। पर उससे पहले एक लाइन है, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने सेशन पर। और आज हम सभी लोग मैथ के कुछ अच्छे प्रश्न को करने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं एक एक बगीचे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो बाग के चारों तरफ तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिए, पहले सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और कुछ ना करिए। कह रहा है एक कोई बगीचा है जिसकी लंबाई 12 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है, और कह रहा है बाग के चारों तरफ तार लगाना है। तो उस तार का जो क्षेत्रफल यानी जो तार की लंबाई होगी चारों तरफ वो कितनी होगी, वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए कोई 12 मीटर का एक लंबा एक कोई बगीचा है। 12 मीटर ये लंबा है भाई, ये जमीन 12 मीटर लंबी है। और कह रहा है इसकी सिर्फ चौड़ाई 8 मीटर है, यानी इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर है। तो यानी 8 मीटर इसकी चौड़ाई है और 12 मीटर इसकी लंबाई है। तो यानी ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, बगीचा है। अब ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ, ये देखिए ना मैं डबल लाइन कर रहा हूं यहां, इसके चारों तरफ तार लगाया जाएगा और ये कुल तार कितना लगेगा। तो आप सभी को पता है बच्चों, ये जो बगीचा बना यानी ये अलग है ये अलग है, यानी ये 12 है ये 8 है, यानी अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गया। तो ये हो गया आयताकार। क्या हो गया, आयताकार। ये तो कंफर्म हो गया ना। अब ये कैसा है, आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो आयताकार बगीचे का क्या निकालेंगे, बगीचे का परिमाप। ऐसा माप, परिमाप, परिमाने होता है चारों तरफ। अब माप माने लंबाई, हमें चारों तरफ की लंबाई ही तो चाहिए। हम चारों तरफ जब पाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना मीटर तार लगेगा। तो बिल्कुल, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। 2 लंबाई है बच्चों 12 मीटर, चौड़ाई है बच्चों 8 मीटर। 2 गुणे 12 8 20, 12 8 20 और 20 दूना 40 मीटर। तो बच्चों हमें कितना तार की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 40 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी इस बाग के चारों तरफ लगाने के लिए। कितना मीटर, 40 मीटर। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसी के आगे हम सवाल को चेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं सवाल को यहीं पे सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहा हूं और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम सवाल को चेंज कर दे रहे हैं। देखिए सवाल वही रहेगा, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। पहला सवाल हो ही गया। दूसरा सवाल यदि आ जाए, एक बगीचे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई मान लीजिए 5 मीटर हो, तो बाग के चारों तरफ तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, ये हम नहीं लिखेंगे। चारों तरफ तार लगाने के लिए कितना रुपए की आवश्यकता होगी। देखो अब कि मैंने सवाल को ही बदल दिया, कितने रुपए की आवश्यकता होगी यदि 1 मीटर तार बराबर 1 मीटर तार का खर्च 2 रुपया हो। कितना, 2 रुपया हो।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि एक बगीचा है, फिर से हम कोई एक बगीचा बना लेंगे और इसकी लंबाई 10 मीटर है। चलो 10 मीटर कर लिए, यानी ये कोई बगीचा है, कितना मीटर, 10 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई कितना है, तो 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। कितना बच्चों, 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। किसका, बगीचे का। हाँ, वही वाली बगिया जिसमें आम बीनने के लिए जाते हैं गर्मी में, बरसात के मौसम में खूब आम खाते हैं। हाँ, तो वही 10 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी एक बगीचा है और कह रहा है इसके चारों तरफ क्या लगाना है, तार लगाना है। क्या लगाना है, तार लगाना है। तो पहला चीज कह रहा है तार का खर्च कितना होगा। यदि खर्च 1 मीटर तार का 2 रुपया हो तो पहले हम देखेंगे कितना तार लगेगा यहां से लेकर चारों तरफ। तो चारों तरफ का तार लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बगीचे का परिमाप निकालना पड़ेगा। बगीचे का परिमाप तो क्या होता है बच्चों, 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्योंकि आप पता है बगीचा कैसा है, तो बगीचा आयताकार है। कैसा है बच्चों, आयताकार बगीचा है। ठीक है, तो अब देखेंगे 2 लंबाई है बच्चों 10, चौड़ाई है बच्चों 5, 2 गुणे 10 5 15 और 15 दूना बच्चों 30। तो बच्चों हमें कुल कितना मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 30 मीटर तार कुल लगेगा बच्चों इसके तरफ लगाने के लिए। कितना मीटर, 30 मीटर कुल तार लगेगा और 30 मीटर तार लगेगा तो 1 मीटर का खर्च 2 रुपया है। तो 1 मीटर तार का खर्च बराबर, तार का खर्च बराबर 2 रुपया। तो 30 मीटर तार का, 30 मीटर का 30 गुणे 2 तो 30 दूना 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तभी तार आएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल को ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है और आप सभी लोग परेशान ना होइए। इस सवाल को अच्छे तरीके से, वीडियो को रोक करके सवाल को लगा लीजिए, फिर एक बार सवाल को समझिए अच्छे तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सवाल कैसे बताया गया है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत की एक वर्गाकार, ऐसा लिखेंगे, एक खेत के, एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा यदि खेत वर्गाकार खेत की लंबाई 5 मीटर हो तथा तार का खर्च 1 मीटर बराबर 10 रुपया हो। ध्यान से पढ़िए, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस सवाल में, मुझे ऐसा लगता है। एक वर्गाकार कोई खेत है, उसके चारों तरफ तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा यदि वर्गाकार खेत की लंबाई 5 मीटर हो और तथा तार का खर्च 1 मीटर बराबर 10 रुपया हो। क्या होगा एक बार ध्यान से देखिए आप। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी करना है, एक आपको खेत बनाना है, आप बना लीजिए एक खेत। और जबकि कहा एक वर्गाकार, हमारा आयताकार खेत बन गया है, हमें वर्गाकार खेत बनाने की आवश्यकता है। कौन सा, वर्गाकार खेत। तो ध्यान से देखिए, हमने एक वर्गाकार खेत बना लिया है। वर्गाकार खेत में क्या है, इसकी लंबाई क्या है 5 मीटर, और जब वर्गाकार होता है तो सब कितना होती है 5-5 मीटर, यही होता है। वर्गाकार खेत है, कैसा है, वर्गाकार खेत है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ये वर्गाकार खेत तो है, अब मुझे इसके चारों तरफ तार लगाना है, तो चारों तरफ के लिए हम क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे।
अब परिमाप निकालने के लिए बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 मीटर इसका परिमाप आएगा। तो यानी 20 मीटर इसका कुल तार हमें लगाना पड़ेगा चारों तरफ, कितना 20 मीटर। और 1 मीटर का खर्च कितना दिया है, यहाँ ध्यान से देखो 10 रुपया दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर का खर्च बराबर कितना है 10 रुपया, 10 रुपया। तो 20 मीटर का खर्च बराबर 20 गुणे 10 बराबर 200 रुपया। कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 200 रुपया खर्च करना पड़ेगा बच्चों इस आपको चारों तरफ तार लगवाने के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अभी मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, एक सवाल बताने के बाद तब आपको मैं समझ जाऊंगा कि आप ये सवाल लगा लिए हैं और अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं एक सवाल पहले आपको बताता हूं, तब आप ध्यान से आप देखिए क्या इस सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 10 मीटर हो तो 10 मीटर हो तथा एक आयताकार खेत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, एक कोई वर्गाकार खेत है उसकी लंबाई 10 मीटर है तथा एक कोई आयताकार खेत है उसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर हो। तो कह रहा दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, यानी हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद दोनों का क्या करना है, अंतर यानी घटाना है। तो ध्यान से देखिए मैं दोनों तरफ बना देता हूं दोनों। एक वर्गाकार यहां खेत है, कैसा वर्गाकार यहां खेत है और इसकी लंबाई क्या है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। ये भी एक खेत है, कैसा है वर्गाकार। एक यहाँ भी खेत है लेकिन ये कैसा है, ये आयताकार है। कैसा है बच्चों, आयताकार। इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। ये कैसा है आयताकार, आयताकार खेत है, ये है। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर, ये हो गया। अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 5 चौड़ाई है 2, 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल माइनस आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90 मीटर स्क्वायर। यही तो दोनों का अंतर होगा। अरे भाई हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाले, भुजा गुणे भुजा 10 गुणे 10 बराबर 100, और आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकाले 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, तो 100 में से 10 निकाले तो 90, वही हमारा बचा अंतर दोनों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद मैंने एक बार पहले आपको आयत और वर्ग का सवाल लगवाए थे, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, अगर आपको याद हो तो एक बार सबसे पहले शुरू में चैनल में शुरू में ही आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र कराया गया था। तो ये उससे थोड़ा सा अपर लेवल का, ऊपर लेवल के क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। तो इसलिए अब मैं जो प्रश्न देने जा रहा हूं इसको आप सभी को लगाना है। एक आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा
चौड़ाई 8 मीटर हो तो बाग का क्षेत्रफल क्या होगा तथा उसके चारों तरफ तार कितने मीटर लगेगा। दो चीज निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, इसमें कितना तार लगेगा वो भी आपको निकालना है। दो ही सवाल देंगे, एक 20 मीटर वर्गाकार खेत में तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा यदि 1 मीटर तार 8 रुपए में मिलता हो तो ठीक है बच्चों। तो आपको ये लगाना है, एक 20 मीटर वर्गाकार खेत में तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा यदि 1 मीटर तार 8 रुपए में मिलता हो। तो आपको सबसे पहले इसका भी और इसका भी दोनों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आया तो पहले फिर से सवाल को जाइए, उनको देखिए और फिर उसके बाद इस सवाल को लगाइए। आपको ये दोनों सवाल आ जाएंगे। आप अच्छे तरीके से इन सवाल को लगाइए, जरा सी भी लापरवाही ना कीजिए। ठीक है, मैं फिर से हट जा रहा हूँ, एक बार सवाल को आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आप सवाल को उतार लें और अपनी कॉपी में आप सभी लोग होमवर्क की कॉपी में सवाल को लगाइए। और जहां भी रहिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हमेशा ईमानदारी से लगकर पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।